ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का आगाज पंजाब से हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इस फॉर्म को फीड करना है, कैसे आपने फीडिंग के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप अपने फोन से बनाते हैं तो कैसे आपने एहतियात करनी है। उसके अलावा अगर आप किसी और के फोन से बनाते हैं तो उस सूरत हाल में आपका किन किन बातों का ख्याल रखना है। हम पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये सबसे ऊपर लिंक है, ये पब्लिक सर्विसेज के अंदर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नई विंडो में लेके जाएगा। यहाँ पे हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। यहाँ पे नेम है, CNIC है, ईमेल है, फोन नंबर है, जेंडर है, पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक ID कार्ड लिया, इसको जैसे हमने पेश किया तो एक चीज़ आपको चेक करवानी थी। यहाँ पे इसको टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक किया। इसको सबमिट करने से पहले ही इसने बता दिया है कि इसका लर्नर ऑलरेडी बन चुका है। ये कुछ इस तरह से फील्ड्स खुली हैं। ये तमाम की तमाम फील्ड 1 बाय 1 हमने इसको फिल करना है। अगर कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो यहाँ से हम यस करेंगे तो ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं। इस सूरत हाल में आपको किसी करीबी लाइसेंस ब्रांच में जाना पड़ेगा। तमाम पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट्स करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। यहाँ पे एड्रेस लिखा तो ये नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है कि क्या ऊपर वाला सेम एड्रेस है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला पोर्शन जो है ये फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें नॉन कमर्शियल है, कमर्शियल है। तो यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट की हैं, 2 नॉन कमर्शियल है, 1 कमर्शियल है। उसके बाद यहाँ से हमने अब पिक्चर अपलोड करनी है। लाइव भी आप ले सकते हैं पिक्चर। ये मैंने पहले पिक्चर इसकी रखी हुई है, ये यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे। पिक्चर का ये है कि आप 1 MB से ज़्यादा नहीं लोड करेंगे। ये राइट साइड पे कुछ प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं। पिक्चर सामने बैठ के बनानी है, उसका फेस क्लियर होना चाहिए और मास्क नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद यहाँ पे हम ID कार्ड को देखेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों। उसके बाद ये नीचे एक पॉइंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी तो यहाँ पे आप खुद लाइबल होंगे। यहाँ से हमने इसको सबमिट किया। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक 8070 से मैसेज जाएगा जो कि आपके उस फोन नंबर के ऊपर जाएगा जो फोन नंबर आपने फीडिंग के दौरान फॉर्म के अंदर लिखा है। अगर आप किसी और के मोबाइल फोन से अपना लर्निंग लाइसेंस जनरेट करवाते हैं तो उस सूरत हाल में आपको देखना है कि आपने जो नंबर दिया है वो 8070 से, उसके ऊपर एक TSID का मैसेज आएगा जो कि आपका कंफर्मेशन मैसेज होगा। सबमिट किया तो ये आपके सामने इनके 3 लर्नर बने हैं। पहले एक बना हुआ है, 3 लर्नर, तीनों के तीनों का जो स्टेटस आ रहा है वो अनपेड आ रहा है। जैसे हम इसको पेड करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस जो है इसका पेड आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके नोटिस में देना है, तो जब भी आपने सबमिट करना है आपने सिर्फ उसको एक दफा सबमिट करना है। इस PSID को लेकर हम जैज कैश में गवर्नमेंट फीस के ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहां पे इसको पेड करेंगे। इसके अलावा अगर हम इजी पैसा से जमा करते हैं तो इस PSID को हम इजी पैसा में गवर्नमेंट फीस के ऑप्शन में जमा करेंगे। अगर आपका E-Pay के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो ये तमाम का जो ट्रांजेक्शन है आपके PSID जनरेशन की और फिर पेमेंट की, इस तमाम का मैसेज जो है वो आपका E-Pay अकाउंट के ऊपर भी जाएगा। वहां पे आप Gmail को चेक कर लीजिएगा। इजी पैसा से हमने इसको पेड कर दिया है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम ग्रीन हो गए हैं और इनके सामने प्रिंट के ऑप्शन आ गए हैं। ये एक ही PSID है और एक ही PSID से तमाम की पेमेंट हो गई है। सबसे नीचे आएंगे तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से विंडो खुल गई है। इसको प्रिंट करें और एज ए लर्नर इसको अपने पास रखें और 42 दिन बाद अपना टेस्ट